और उसके बाद चंगेज खान रुकने का नाम नहीं लेता है। वो चाइना, मिडिल ईस्ट, यूरोप इन सब पर आक्रमण करता है और सबको हथिया लेता है। बाहुबली मूवी देखी होगी, उसमें जो उन्होंने वेपन्स यूज़ किए थे वो वेपन्स आप यहाँ देख सकते हो, मिलिट्री वेपन्स ऑफ द मंगोलियन एम्पायर। जो जिस तरीके से मूवी में वॉर में दिखाया गया था, डिट्टो वो की वो चीज़ें यहाँ पर हैं कि किस तरीके से वो पत्थर फेंक रहे थे। हाँ, उनकी पत्नी और उनके एक दो बच्चे को भी मार दिया जाता था, जला दिया जाता था साथ में, ताकि आगे जो उनका रीबर्थ हो उसके अंदर वो सारे साथ में रह सके। तो ये देखो आप, और सामने यहाँ पर देखोगे तो बीच में आपको नज़र आएंगे चंगेज़ खान एज यूजुअल हाई सिक्योरिटी के साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं इंडिया टू रसिया साइकिल टूर कर रहा हूँ। इस वक्त मंगोलिया देश में हूँ। आज से लगभग 863 साल पहले मंगोलिया की धरती पर एक कबीले में एक बच्चे का जन्म होता है जिसका नाम तेमुजिन रखा जाता है। थोड़े टाइम बाद उसके पिता को दूसरे कबीले के लोग जहर देकर मार देते हैं और उसको, उसके भाई को और माँ को मंगोलिया के बर्फीले पहाड़ों में छोड़ दिया जाता है। धीरे धीरे वक्त बीतता है और जो तेमुजिन है वो अपने भाई को भी मार देता है। एक दिन उनके कबीले पर दूसरे कबीले के लोग आक्रमण कर, इसके बाद तेमुजिन और कबीले के लोग मिलकर उनका मुकाबला करते हुए उनको मार देते हैं और धीरे धीरे तेमुजिन को अपनी ताकत का अंदाजा होता है और धीरे धीरे वो मंगोलिया के सारे कबीलों पर आक्रमण करता है और एक पूरा मंगोल एम्पायर बना देता है। और उसी तेमुजिन का उसके बाद नाम रखा जाता है चंगेज खान। चंगेज खान का मतलब होता है पूरी दुनिया को जीतने वाला इंसान। और उसके बाद चंगेज खान रुकने का नाम नहीं लेता है। वो चाइना, मिडिल ईस्ट, यूरोप इन सब पर आक्रमण करता है और सबको हथिया लेता है। खैर ये एक अलग कहानी है, लेकिन अभी हम जा रहे हैं उसी चंगेज खान का म्यूजियम घूमने के लिए, जो कि मंगोलिया की कैपिटल उलन बातर में है। मजा आने वाला है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो और थोड़ा सा मुझे सपोर्ट कर दो। तो अभी मैं जा रहा हूँ चंगेज़ खान का म्यूजियम देखने के लिए। लगभग 2019 में बनाया गया था, यानी जो चंगेज़ खान की हिस्ट्री है, अस्त्र शस्त्र, हथियार वगैरह हैं, उन सब के बारे में वहाँ पर बताया गया, मेंशन किया गया है। टिकट काफ़ी कॉस्टली है, 1000-1200 रुपये के आसपास, और अगर आपको वीडियो बनानी है तो आपको और लगभग 1000-1200 रुपये देने होंगे। मेरे हॉस्टल से लगभग जो म्यूजियम की डेस्टिनेशन थी वो 1.8 किलोमीटर थी, और यहाँ पर 2-3 म्यूजियम। तो ये जो शायद सामने बिल्डिंग देख रहे हो यही है, यहाँ से 70-80 मीटर और दिखा रहा है। यहाँ पर एक चीज़ अच्छी है भाई, चाइना में बहुत ज़्यादा क्राउड रहता है, तो आपको 1 दिन पहले बुक करना पड़ता है, 2 दिन पहले, और कभी कभी आपको मिलती भी नहीं है सीट वगैरह। तो यहाँ पर आप कभी भी जा सकते हो अपने इंडिया की तरह। चाइना में मैंने बहुत सारे म्यूजियम्स मिस कर दिए थे इसी वजह से, क्योंकि अंदर आप जा नहीं सकते हो और टिकट्स है वो हाउसफुल हो जाती हैं, यानी सारी सोल्ड आउट हो जाती है। और अगले 1-1 महीने तक, 1 वीक 2 वीक ये कॉमन है वहाँ पर, तो वहाँ बहुत क्राउड रहता है, लोकल लोग ट्रैवल करते हैं। सामने देख रहे हो ये है चंगेज़ खान म्यूजियम, लिखा भी हुआ है। अभी अपन अंदर चलते हैं। चंगेज़ खान म्यूजियम का एंट्री गेट काफ़ी विशाल और आलीशान लग रहा देखकर। तो भाई ये है चंगेज़ खान नेशनल म्यूजियम, और मैंने 2 टिकट ली हैं जिसका मैंने 45,000 पे किया है। ऑलमोस्ट इंडिया के होते हैं भाई, लगभग 1100-1200 रुपये के आसपास। और ये इन्होंने एक ब्रोशर टाइप से दिया है, यहाँ देख सकते हो। फोटोग्राफी के लिए आपको 50,000 पे करने पड़ते हैं। अब यहाँ से एंट्री है। तो भाई सामने जो आप देख रहे हो ये है मादुन चान्यू खान, दो फाउंडर थे शिनजियाओ एम्पायर के। काफ़ी एक महान राजा हुए थे, और इनकी कहानी बड़ी दिलचस्प है कि ये एक बड़े बेटे थे और इनको साम्राज्य नहीं मिल रहा था, तो ये भाग गए बाहर एक बेस्ट घोड़ा चुरा कर। उसके बाद कुछ सालों के बाद लौटे, अपने बाप को मार दिया, और उसके बाद पूरा एम्पायर लगभग 35 साल तक इन्होंने चलाया। सामने भाई जो भी आप देख रहे हो हॉर्स इक्विपमेंट्स, यानी घोड़े को सजाने के लिए, घोड़े पर रखी जाने वाली अलग अलग चीज़ें। और यहाँ पर चेस्ट देखो कितना ज़बरदस्त है। एक गजब की चीज़ आपको दिखाता हूँ, जो आपको एक टॉम नज़र आ रहा है, यानी ऊपर आप देखोगे कि बैलगाड़ी वगैरह जो कार्ट वगैरह होती है वो है, और नीचे एक कॉफिन है, उसके अंदर एक बंदा सो रहा है। तो इनका ये मानना था कि राजा के डेथ के बाद उनको हर चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, तो उन्होंने सोने चांदी से बने हुए जो चीज़ें वो रखी हुई हैं, प्लस खाने पीने के लिए पॉट्स वगैरह, बर्तन और बहुत सारी चीज़ें। और अभी एक गाइड ये बता रही थी कि भाई यहाँ पर जो राजा था उनकी पत्नी और उनके 1-2 बच्चे को भी मार दिया जाता था, जला दिया जाता था साथ में, ताकि आगे जो उनका रीबर्थ हो उसके अंदर वो सारे साथ में रह सके। तो ये देखो आप, जितने भी आभूषण वगैरह हैं और जो भी चीज़ें, मोहरे वगैरह, और उस तरफ पानी वानी, खाना पीना, सब चीज़ें। बाहर आप देखो सैनिक वगैरह भी हैं, यानी सैनिकों को भी रखा जाता था ताकि उनका रीबर्थ हो तब वो सब कुछ पा सकें, जितनी भी धन दौलत और वो सब थी। बीच में राजा को सुला दिया जाता था सारे आभूषण पहना कर। जैसे यहाँ पर एक कॉफिन रखा हुआ है, फिर उसके बाद ये एक गाड़ी है, फिर ऊपर जाकर पत्थर, अंदर जाने के बाद टॉम्ब है। तो इसका नाम है शेंगनू आर्टिस्टोक्रेटिक टॉम्ब स्ट्रक्चर है। पूरी जो अंदर थी बना रखा है इन्होंने प्रॉपर। और सामने जो आप देख रहे हो डियर स्टोन्स वगैरह हैं, जो पुराने टाइम से इन्होंने ला कर रखे हैं, ग्रेनाइट वगैरह, जितने भी स्टोन्स वगैरह हैं। और राइट साइड में जो कपड़े वगैरह थे वो सब रखे हुए हैं। तो अपने मैप के अकॉर्डिंग अपन ने तीसरी जगह देखी है, हॉल ऑफ एंशिएंट स्टेट्स ऑफ मंगोलिया। अभी हम जा रहे हैं हॉल ऑफ अर्ली नोमैड इन मंगोलियन। तो सामने हॉल नंबर 4 आ गया है। ये अंदर देखो एक माउंटेन के नीचे एक लेडी सो रही है,
और यहाँ पर भी मेनली जो नेक्स्ट जो इनका जो किंगडम था उनके सारे आभूषण वगैरह या फिर जो चीज़ें थी वो रखी हुई है। हॉल ऑफ ग्रेट मंगोल एम्पायर, स्टोन इंस्क्रिप्शंस ऑफ चंगेज़ खान, स्टेच्यू ऑफ चंगेज़ खान, पोर्ट्रेट ऑफ चंगेज़ खान, ये सारी चीज़ें हैं। हॉल नंबर 5 में जाने से पहले इन्होंने एक फाउंटेन बना रखा है मेरे पीछे, एक बहुत ही सुंदर पेड़, उस पर कुछ ड्रैगन्स और उसके ऊपर एक बहुत ही सुंदर लड़की। तो आप देखिए ये भी काफ़ी खूबसूरत है। इसको आप ऊपर से भी देख सकते हो, ऊपर कुछ बना हुआ है यानी नेक्स्ट फ्लोर पे, तो बहुत ही सुंदर लग रहा है। भाई मंगोल एम्पायर के बारे में काफ़ी कुछ यहाँ बता रखा है। सामने जो आप देख रहे हो कप्स वगैरह हैं, कुछ सिल्वर के बने हुए, कुछ अलग अलग टाइप से। और जो राइट साइड में आपने बाहुबली मूवी देखी होगी, उसमें जो उन्होंने वेपन्स यूज़ किए थे वो वेपन्स आप यहाँ देख सकते हो, मिलिट्री वेपन्स ऑफ द मंगोलियन एम्पायर, जो जिस तरीके से मूवी में वॉर में दिखाया गया था डिट्टो वो की वो चीज़ें यहाँ पर हैं कि किस तरीके से वो पत्थर फेंक रहे थे सारी की सारी। यहाँ पर मंगोलियन लैंग्वेज में लिखा हुआ, इंग्लिश में तो कुछ नहीं लिखा हुआ बट आप देख सकते हो भाई डिट्टो वो कि वो हथियार है, तो गज़ब का हथियार है भाई। देखो ये आपने मूवी में देखा होगा, मैंने मूवी से ही देखकर अंदाज़ा लगाया था। काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होती हैं वैसे बॉलीवुड मूवीज़, यहाँ देख सकते हो आप दो तरफ, ये बड़ा एक छोटा है उसमें, और मूवी में तो काफ़ी बड़े दिखाए थे, बड़ी पावरफुल चीज़ें, बट ये काफ़ी कॉमन है भाई, ज़बरदस्त लगा मुझे देखकर। और ये भाई उस टाइम के जूते वगैरह घोड़े पर बैठने के लिए। और सामने आपको जो धनुष नज़र आ रहा है, यहाँ पर मेनली जो धनुष है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होते थे, यानी ये इनके बने होते थे सींग विंग के, इन सब के, तो काफ़ी पॉपुलर और पावरफुल होते थे। और ये उनके सामने का हिस्सा होता था धनुष के सामने का, यानी जो वो यानी तीर होता है उसके सामने कुछ इस तरीके का लगा होता था। और जो यहाँ पर आप चीज़ें देख रहे हो घोड़े के इक्विपमेंट्स थे, जैसे आप सामने सैडल्स वगैरह देख रहे हो। सैडल बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, जो मंगोलियन सैडल होती है वो वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है आज के टाइम में, क्योंकि वो प्योर लेदर की और ज़बरदस्त बनी होती है, तो और काफ़ी कॉस्टली भी होती है। यहाँ के लोगों के लिए तो ठीक है। तो ये सारे इक्विपमेंट्स हैं, सैडल्स हैं अलग अलग टाइम की, जो मंगोल्स थे उनके एरा की, कि किस तरीके से वो कौन सी सैडल यूज़ करते थे, यानी घोड़े के ऊपर रख कर जो बैठते थे ना, अपने यहाँ हिंदी में मुढ़ी बोलते हैं, यानी कुछ ऐसे बोलते हैं, तो सजाने के काम आती थी। चंगेज़ खान की एक बहुत बड़ी पोर्ट्रेट भी है, ये रही सामने, तो आप देख सकते हो चंगेज़ खान कुछ ऐसा दिखता था। और ये उसकी बेल्ट है जो बीच में पहन रखी है, इसमें सोने की बनी होती थी, ये सोने की तलवारें वगैरह सारी चीज़ें, तगड़ा सिस्टम था भाई। अभी हमने जो एरा देखा वो था भाई 12th सेंचुरी टू 14th सेंचुरी के बीच में। अब हम जा रहे हैं 6th हॉल में, जो है हॉल ऑफ मंगोल एम्पायर एंड उलुसेस। ये 14th सेंचुरी के एरा में पहुंच गए, 13 to 14 सेंचुरी के आसपास का। सेरेमिक वगैरह और ये सारी चीज़ें अपने को देखने को मिलेंगी। तो यहाँ से एंट्री होती है, और ये मंगोलियन जो ट्रेडिशनल ड्रेस है लोगों ने पहन रखी है, काफ़ी खूबसूरत लग रहे हैं, देखो भाई। तो भाई ये हॉल आ गया था ग्रेट मंगोल एम्पायर का। यहाँ पर महात्मा बुद्ध जी की एंट्री होती है, यहाँ से आप देख सकते हो, एंट्री बहुत ज़बरदस्त है, लॉर्ड बुद्ध। भाई ये जो देख रहे हो ये कुबलई खान जो किंग था उसका समर पैलेस था, कितना ज़बरदस्त है, पानी वानी सब कुछ। सो भाई सामने लिखा हुआ ट्रेड कॉइन्स ऑफ द पीरियड ऑफ मंगोलियन एम्पायर। ये जितने भी आप सिक्के देख रहे हैं भाई, ये मंगोलियन जो एम्पायर था उस टाइम पर सिक्के विक्के चलते थे, वो सारे थे भाई, अलग अलग शेप में बने हुए हैं, अलग अलग सिम्बल्स के साथ में। और सबसे पहले मस्जिद भी शायद इसी टाइम पे बनी थी, मॉस्क वगैरह। सामने आप देख सकते हैं जो किंग है उनकी एक तस्वीर बना रखी है। तो ये पूरा यहाँ पर दीवारों पर लिखा हुआ है, अलग अलग टाइप से बना रखा है भाई। यहाँ पर लगभग 1000 महात्मा बुद्ध जी की मूर्तियाँ हैं, आप चारों तरफ देख रहे होंगे। और ये स्पेशली इसी के लिए है, ये वाला हॉल है जो महात्मा बुद्ध जी और थोड़ा बहुत जो खान्स हैं उनके बारे में बता रखा है कि भाई उनका जो टाइम था, उनके जो लेख थे, उन्होंने क्या क्या लिखा, उनके बारे में हिस्ट्री, और कैसे कैसे वुडन चीज़ों पर लिखा हुआ है, स्टोन्स पर, पेपर पर, वो सब चीज़ें। सो इसी हॉल में हम पहुंच गए 19th to 20th सेंचुरी में, जो लोगों ने कपड़े वपड़े पहनने स्टार्ट कर दिए थे, उनकी ड्रेसेस वगैरह। और ये जो खास चीज़ें हैं जो मंगोलियंस रखते हैं अपने साथ में, जो आप इसी देख रहे हो, इसमें नाक के अंदर कुछ सूंघने के लिए होता है, इसमें आपने मेरी पुरानी वीडियोज़ में देखा होगा नादम के दौरान। तो ये इनकी ड्रेसेस वगैरह हैं, और ये यहाँ की चीज़ों के बाद ट्रेडिशनल बूट्स वगैरह, ये सब चीज़ें हैं। आप लोग को 9th की तरफ चलते हैं, चंगेज़ खान्स ग्रैंड हॉल ऑफ ऑनर। तो अभी हम जा रहे हैं हमारे लास्ट फ्लोर की तरफ, जो है 9th, जो कि डेडिकेटेड है द ग्रेट चंगेज़ खान्स ग्रैंड हॉल ऑफ ऑनर। सो लेट्स गो 9th फ्लोर पे आते हैं। ये भाई 9th फ्लोर का नज़ारा आप देख लो, सामने एक बहुत ही बड़ी चंगेज़ खान जी की स्टेचू बनी हुई है,
तो सिर्फ यही इतना सही है यहाँ पर 9th फ्लोर पे जो आप मेरे सामने देख रहे हो। सिर्फ ये चंगेज़ खान की एक तस्वीर और इनके बनाए हुए सारे सिम्बल्स जो आप देख सकते हो। कहीं पर आपको त्रिशूल भी नज़र आ जाएगा यहाँ पर, ओम, त्रिशूल, स्वास्तिक, सब। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा भाई, बहुत बढ़िया जगह थी, मज़ा आया और काफ़ी अच्छी जगह है। मतलब इतना बड़ा म्यूज़ियम मैंने पहली बार ही देखा है। अल्बर्ट हॉल म्यूज़ियम है जयपुर में, बट ये भी काफ़ी अच्छा म्यूज़ियम है, बहुत अच्छा। और यहाँ सारे सिम्बल्स बने हुए जो इन राजाओं के थे, यहाँ पर स्टैम्प्स वगैरह जो यूज़ करते थे वो सब यहाँ पर रखी हुई बाहर बनी हुई। तो बढ़िया था भाई, मज़ा आया। चंगेज़ खान म्यूज़ियम घूमने के बाद आज मेरा नेक्स्ट डे है और अभी मैं जा रहा हूँ एक मोनेस्ट्री में जो यहाँ से ऑलमोस्ट 2 किलोमीटर की दूरी पर है। तो मैं अभी वॉक करने वाला हूँ। आज सुबह बारिश हुई और बारिश के बाद अभी अच्छी धूप निकली है। मेरा जो रशिया का वीज़ा है मिल जाएगा, तो सुपर एक्साइटेड। मेरा आइसक्रीम खाने का मन कर गया। मंगोलिया मुझे सबसे ज़्यादा चीज़ पसंद आई वो यहाँ की आइसक्रीम वगैरह। यहाँ पर एक ऐसा स्टॉल बना होता है जो आप देख रहे हो, छोटी सी एक दुकान जहाँ पर आपको, थैंक यू बाहरता, बाय बाय, इंडिया के लगभग मान के चलो कि भाई 100 रुपये से कम ही थोड़े से, और आपको ये मिलती है, बहुत डिलीशियस होती है भाई। तो मैं आजकल ये काफ़ी खाता हूँ जब। सो अभी मैं जहाँ जा रहा हूँ गंडन मोनेस्ट्री करके है। यहाँ से तो रोड वोड का काम चल रहा है कुछ ऐसा, तो मुझे यहाँ से सीधा जाना है और बहुत सारे टेम्पल्स हैं वहाँ पर। अभी तो चढ़ता चढ़ता आया हूँ इस पहाड़ जैसी जगह पर। मंगोलियंस के घर हैं जो लोकल लोग यहाँ पर रहते हैं, उनका इस तरीके से पक्के मकान बने हुए हैं, लकड़ी की चारदीवारी है, गेट्स वगैरह हैं और लोगों के पास पैसा बहुत है भाई यहाँ पर। एक चीज़ मैंने नोटिस की यहाँ पर, एक चीज़ ये भी अच्छी लगी मुझे कि जहाँ पर बीच में गार्डन सा बना होगा, बैठने के लिए अच्छी खासी जगह होगी। मैंने ये जगह 2-3 बार देख ली है, तो शायद ये यहाँ पर कॉमन होगी। कुछ पेड़ पौधे भी लगे हुए हैं और सर्दियों में तो यहाँ ज़बरदस्त हो जाता होगा भाई। सब लोग यहाँ बैठते होंगे शाम के टाइम में, और सर्दियों में यहाँ बर्फ़ बिछी रहती है। कितनी गजब की बात है ना कि आप इस वक्त यहाँ पर कुछ भी नहीं है, थोड़ी गर्मी है, अच्छा मौसम है, बारिश है, यहाँ पर बर्फ़ ही बर्फ़ और कुछ नहीं, लोग परेशान। ये देखो गंडन हिल टॉप आ गया, ये जगह है जहाँ पर मैं भी जा रहा हूँ। ये यहीं की लैंग्वेज में लिखा हुआ है और सामने मोनेस्ट्री आ जाएगी। पीछे जो आप एक गेट देख रहे हो, इस गेट को पार करके ये एक तिब्बतियन स्टाइल में बना हुआ है और ये मंदिर है मंगोलियन जो बुद्धिज़्म है उसके लिए है मंदिर। यहाँ पार्किंग है और शायद कहीं से हमें टिकट लेनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो पूरी मोनेस्ट्री का मैप है शायद, ये जो भी आप देख रहे हो। मंगोलियन बुद्धिज़्म का यहाँ पर एक सेंटर बताया जाता है। तो यहाँ से एक मंदिर की एंट्री है, आप देख रहे होंगे सामने कुछ लिखा हुआ है शायद ये ओम मानी पद्मे हम। और तो राइट साइड में देखोगे यहाँ पर कुछ ड्रम्स वगैरह बने हुए हैं जो टर्न करने के लिए, व्हील्स बोलते हैं, कुछ ऐसा बोलते हैं। 6 हैं यहाँ पर। इस वक्त मैं जहाँ पर खड़ा हूँ ये है गंदान तेगचिनलेन मोनेस्ट्री, जो कि लगभग 1835 से 1838 के बीच में बनाई गई। बौद्ध नेता थे, उन्होंने इसकी स्थापना की और इसके पीछे रीज़न ये था कि यहाँ पर जो बुद्धिज़्म की जो शिक्षा है उसको दिया जा सके। तो जब ये मोनेस्ट्री बनाई गई तो यहाँ पर बहुत सारे जो साधु वगैरह हैं, मंक वगैरह हैं, वो सब यहाँ पर आकर साधना वगैरह करने लग गए, बौद्ध शिक्षा है वो ग्रहण करने लग गए। तो धीरे धीरे ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो गई और ये मंगोलिया की सबसे बड़ी मोनेस्ट्री है, मठ है, जहाँ पर बहुत सारे जो भिक्षु वगैरह हैं वो रहते हैं और आज भी पूजा अर्चना करते हैं। अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको एक आवाज़ सुनाई दे रही है, अंदर मंत्रोच्चारण हो रहे हैं। बहुत सारे जो बौद्ध भिक्षु हैं वो अभी मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं और पूजा अर्चना की जा रही है। तो आप सामने देख सकते हो महात्मा बुद्ध जी का यहाँ पर स्थान है और काफ़ी सारे लोग यहाँ पर पूजा अर्चना कर रहे हैं। 19th और 20th सेंचुरी के आसपास यहाँ पर हज़ारों जो बौद्ध भिक्षु थे वो शिक्षा ग्रहण करने लग गए, उनका एक घर बन गया, वो यहाँ पर रहने लग गए। और वक्त के साथ साथ ऐसा टाइम आया कि यहाँ पर ये यूनिवर्सिटी या चिकित्सा का केंद्र बन गया, यानी मेडिकल वगैरह का। यहाँ पर कई सारी शिक्षाएं दी जाने लग गई। लेकिन एक टाइम आया जब यहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी ने जन्म लिया, धीरे धीरे कम्युनिज़्म बढ़ा और उसके बाद कहीं ना कहीं एक अंत स्टार्ट हो गया। लगभग 1938 के आसपास जो बौद्ध भिक्षु थे उनको मारने लग गए और मारने के साथ साथ फांसी देने लग गए। तो स्पेशली यहाँ पर धर्म का नाश हुआ और बहुत सारे साधु भिक्षु वगैरह उनको यहाँ से इस जगह को छोड़कर जाना पड़ा। गंदान तेगचिनलेन का मतलब होता है पूर्ण आनंद का महान स्थान। और इस गंदान जो मोनेस्ट्री इसको कम्प्लीटली बंद कर दिया था, लेकिन वक्त ने फिर एक मोड़ लिया और 1990 के आसपास यहाँ पर लोकतांत्रिक जो क्रांति हुई और उस क्रांति की वजह से जितने भी लोग थे उन सब लोगों ने फिर से ओपन किया और उसको खुलने के बाद फिर से जितने भी साधु संत थे वो आकर रहने लग गए। तो आज ये मोनेस्ट्री यहाँ का जो बुद्धिज़्म है मंगोलिया का, उसका केंद्र बिंदु माना जाता है, सेंटर पॉइंट माना जाता है। और जो पूजा अर्चना करने का जो बेल्स वगैरह हैं
वो सारा हिंदुज़म की तरह ही आपको देखने को मिलेगा, यानी अपना और बुद्धिज़्म जो कल्चर है ऑलमोस्ट सिमिलर है। सामने आप देख सकते हो बारिश स्टार्ट हो गई है, ठंड काफ़ी है, टेम्परेचर ऑलमोस्ट 15 डिग्री सेल्सियस, भागकर अंदर जाना होगा। दोस्तों सामने जो महात्मा बुद्ध जी उनकी लगभग 24 मीटर ऊंची प्रतिमा है। पहले सोने की थी, लेकिन 1930-1940 के आसपास पूरा सोना सोवियत यूनियन भेज दिया। अब ये यहाँ पर तांबे की और उसके ऊपर सोने की परत चढ़ी हुई है। ये अंदर का हिस्सा है, वीडियो बनाना ज़्यादा अलाउ नहीं है यहाँ पर। तो यहाँ पर सब जगह ये व्हील्स लगे हुए हैं। थोड़ी सी देर बारिश के बाद मौसम काफ़ी अच्छा हो गया अब, और हवा भी बंद हो गई है। तो भाई ये मोनेस्ट्री का मेन पार्ट था जो मैंने आपको बताया, और जो सोने से बनी हुई मूर्ति थी उसको भाई वापस कभी नहीं लेकर आ पाए। और अब ये तांबे की बनी हुई मूर्ति है, और काफ़ी बड़ी मूर्ति है जो अभी बनाई कुछ टाइम पहले। पानी देख सकते हो भाई कितना चल रहा है यहाँ पर। 1 2 3 जंप। जब 1990 में फिर से खुली थी तो यहाँ पर दलाई लामा जी भी आए थे, और उसके बाद वो काफ़ी बार यहाँ पर विजिट कर चुके हैं। तो यहाँ पर ही एक कॉफ़ी शॉप वगैरह और शायद खाने पीने के लिए भी, और यहाँ से आप काफ़ी दूर दूर तक का नज़ारा खूबसूरती से आप देख सकते हो। मोबाइल फ़ोन कैमरा अंदर अलाउ नहीं है। सो गंदान तेगचिनलेन मोनेस्ट्री घूमने के बाद अब मैं जा रहा हूँ भाई मेरा सिम कार्ड का रिचार्ज करवाने के लिए, वो ख़त्म हो गया ऑलमोस्ट। और यहाँ पर कबूतर देख सकते हो, जब मैं आया था तब और ज़्यादा थे, बारिश की वजह से कहीं छुप गए हैं, कुछ उड़ गए हैं। भीगे भीगे कबूतर मैंने नहीं उड़ाई भाई, अपने आप उड़े हैं। देखो उधर खाना मिल गया ना उनको, इसलिए उन लोगों ने खाना खिलाना स्टार्ट किया, सब चले गए, देखो उड़ गए ऊपर नीचे से। फाइनली दोस्तों घूमते घुमाते पहुंच गया हूँ मैं सुख बातार स्क्वायर, जो कि यहाँ पर इसको 0 पॉइंट भी बोला जाता है। मंगोलिया की जो कैपिटल उन्होंने बता रहा है उसका जो मिड पॉइंट है वो 0 पॉइंट यहीं पर है। और इसी जगह को अगर आप सर्च करोगे तो सबसे ज़्यादा यही शो होता है, क्योंकि ये मंगोलियंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आई एम गुड। नो थैंक यू सो मच, थैंक्स अल्लाह, थैंक यू ब्रदर, थैंक यू। बैठता वाह भाई, यहाँ पर बहुत स्टंट्स वगैरह करते रहते हैं। और सामने यहाँ पर देखोगे तो बीच में आपको नज़र आएंगे चंगेज़ खान एज यूजुअल हाई सिक्योरिटी के साथ, वो बेटे वगैरह हैं, और जो किंग्स थे इनके फेलो किंग्स वो हैं। और इनके साइड में आप देख सकते हो इनके जो सेनापति थे, और सामने जो आप एक स्टेचू देख रहे हो उस जगह पर एक घोड़े के ऊपर, वहाँ हम चलेंगे थोड़ी देर में। वो ऐसा बताया जाता है कि वो उनका फेवरेट सेनापति था जो बहुत अच्छा था युद्ध विद्या में, लड़ाई में। कुछ दिन पहले यहाँ पर इनका जो नादम फेस्टिवल था उसके दौरान जो जापान के किंग और क्वीन है वो आए थे, तो उस टाइम पर यहाँ पर एक बहुत अच्छी सेरेमनी हुई थी, और सब जगह पर जैपनीज़ फ्लैग्स थे। अभी तो उनको हटा दिया है, लेकिन मैं पहले दिन यहाँ पर आया था आज से 5-6 दिन पहले, तब यहाँ पर लगे हुए थे। और वहाँ पर उस जगह पर कहीं पर जो राजा और रानी थे उनकी बहुत बड़ी तस्वीर थी, क्योंकि वो तब तक यहीं पर थे। मैं तब आया तब सारा ये जो उलन बता इसको बंद कर दिया था, ऐसा मुझे लोकल्स ने बताया। और अभी कुछ ऐसा माहौल है कि शाम के ऑलमोस्ट 5:07 हुई है, तो मौसम काफ़ी अच्छा है क्योंकि बारिश होने के बाद। इस तरफ भाई यहाँ पर इनकी पुरानी कुछ गाड़ियाँ खड़ी हैं जो शायद किसी वॉर वगैरह में या उन चीज़ों में काम में ली होंगी, जो आप देख रहे होंगे। तो यहाँ पर सब लोग फोटोग्राफ्स वगैरह क्लिक कर रहे हैं इसके साथ में। और एक उस तरफ ट्रैक्टर भी खड़ा है बहुत पुराना सा, ट्रॉली के साथ में। ऐसे ही राइट साइड में आप देख सकते हैं कुछ और गाड़ियाँ, और उधर भी देख सकते हैं। तो ये भाई आसपास का नज़ारा है। सो भाई मेरा जो पासपोर्ट था वो रशियन एम्बेसी से आ गया है, मुझे रशिया का वीज़ा मिल गया है। और रशिया के वीज़ा में ये है कि भाई 22 तारीख के बाद मैं कभी भी एंटर कर सकता हूँ। मैंने ऑफिसर से पूछा था, इसका ये मतलब नहीं है कि भाई अगर आपने चेक जो डेट डाली उसी में जा सकते हो, आप 22 के बाद किसी में भी जा सकते हो। जैसे मैंने 22 डाली थी तो 22 के बाद में, और जो डेट जो मैंने डाली थी 20 से पहले मुझे एग्जिट होना होगा। तो ये उनका रूल है भाई। बाकी अभी ये मेरा डोरमेट्री यानी रूम है, जैसे यहाँ पर बेड्स वगैरह होते हैं, एक नीचे एक ऊपर, एक नीचे एक ऊपर। तो ये काफ़ी कॉस्टली है यहाँ पर इस सिटी में, बाकी बहुत सारी सिटी में बहुत सस्ते होते हैं। सुबह उठ गया हूँ, सारा सामान मैंने पैक कर दिया है, और साइकिल की पूरी सर्विस कर दी है, जो ग्रीसिंग वगैरह जो वैक्स वगैरह होती है वो सारी। अब मैं तैयार हूँ अपनी राइड स्टार्ट करने के लिए। थोड़ा बहुत सामान और है, फिर नहाऊंगा, फिर निकल जाऊँगा। सुबह के 8 बजे हैं, 9 बजे तक मैं स्टार्ट कर दूँगा। मौसम काफ़ी अच्छा है। तो इस वीडियो को एंड करते हैं और नया वीडियो हम स्टार्ट करते हैं अपनी जो नई जर्नी है उसको। तो इसको लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। वीज़ा से रिगार्डिंग कुछ पूछना हो तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको बिल्कुल बताऊंगा जितना हो पाएगा, मुझे नॉलेज होगा। बाकी अगर आपको होटल बुकिंग करनी है तो ऑस्ट्रा वॉक वगैरह ये सारी चीज़ें मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। थैंक यू, बाय, जय हिंद। नया दिन स्टार्ट करते हैं।